क्या आपको बहुलक निकालना नहीं आता है या फिर आता था अब भूल गए हैं? क्या आपको बहुलक का सूत्र याद नहीं हो पा रहा है? तो बिल्कुल सही स्टेशन पर आकर रुके हैं। बहुलक का सूत्र याद करने के लिए आगे एक ट्रिक बताऊंगा, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। बहुलक के प्रश्न में सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का कॉलम मिल जाएगा या फिर कुछ इस तरह का कॉलम मिल जाएगा, यानी इस तरह कॉलम मिल जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इसमें क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। और कुछ इस तरह का कॉलम मिल जाएगा, दोनों सेम ही है। और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर आपको कुछ अलग लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। कक्षाएं दे दिया हो या छात्रों की संख्या दे दिया हो, यहाँ पे प्राप्तांक अंक दे दिया हो, तो बस दोनों सेम ही है। बस आपको देखना है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल देखने को मिल जाएगा, जैसे 2 4 है, 4 6 है, 6 8 है, ऐसे वर्ग अंतराल देखने को मिल जाएगा। इसको इरेजर कर लेता हूँ। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग को ढूंढना होगा। तो बहुलक वर्ग ढूंढेंगे कैसे? तो बहुलक वर्ग ढूंढना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या हमारा 12 है। 12 के ऊपर वर्ग अंतराल वाले कॉलम में देखिए, यानी 8 और 10 है। तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बराबर क्या है, 8 और 10 का अंतराल है, यानी 8 और 10। ये तो हमारा हो गया बहुलक वर्ग। अब सूत्र में देखिए यहाँ पर क्या है, यल है, और यहाँ पर क्या है, यच है। तो हमें यल भी ढूंढना है और यच भी ढूंढना है। तो बहुलक वर्ग में सबसे छोटा संख्या कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यल बराबर 8, कामा लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यच ढूंढेंगे। तो यहाँ पे यच बराबर हमारा 10 नहीं होगा, इस 10 में से 8 को हम लोग घटा देंगे और जो शेष आएगा वो हमारा यच हो जाएगा। तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 2। तो हमें यल मिल गया और यच भी मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, F1 और F0। फिर देखिए यहाँ पर भी F1 है, F0 है और F2 भी ढूंढना है। तो इसको ढूंढने के लिए हमें बारंबारता वाली लाइन में जो बड़ी संख्या थी, यानी 12 थी, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यानी जो बड़ी संख्या है बारंबारता वाले कॉलम में, ये हमारा हो जाएगा F1। और ठीक उसके आगे वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, F2। यानी F1 के बाद क्या आता है, F2। और F1 के पीछे वाली संख्या जो है, कॉलम जो है, ये हमारा हो जाएगा F0। यानी F1 के पीछे क्या आता है, यानी 1 के पीछे हमारा 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी हमें F1 मिल गया, F2 मिल गया और F0 भी मिल गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो F1 बराबर, यानी F1 बराबर क्या मिला है हमें, 12, कामा लगा देंगे। F2 बराबर, F2 बराबर क्या मिला हमें, 8, फिर कामा लगा देंगे। अब F0 बराबर क्या मिला हमें, 5। तो सूत्र में यल भी मिल गया, यच भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F0 भी मिल गया और F2 भी मिल गया। तो हमें सारी संख्या यहाँ पे मिल गई हैं। अब हमें करना क्या होगा, सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में क्या होगा, यानी F1 माइनस F0 बटा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। कोष्टक को बंद कर देंगे और गुणे क्या लगा देंगे, यच।
तो सूत्र याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे देखिए यफ कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 और 5, 2 ऊपर है और 3 नीचे है। तो 5 हमें यफ लिखना है, यानी 2 ऊपर माइनस हमें लगा देना है, और कितना 3 नीचे लिखना है, यानी 1 2 और 3, बीच में हमें माइनस लगा देना है। अब ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, 10, और नीचे हमारा 102, यानी ऊपर 10 और नीचे 102, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पे 2, और इसके क्या लगा देंगे हम लोग 2। और आप ऐसे याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। यानी 10 ऊपर संख्या है और 102 नीचे संख्या है, और हमें कितना एफ लिखना है, 5 एफ लिखना है, 2 ऊपर और 3 नीचे, उसके आगे 2 लगा देंगे। अब चलिए सूत्र के आधार पे इन सभी संख्याओं को रख लेते हैं। तो हमें यल कितना मिला है, यानी लिखेंगे यल कितना है 8 प्लस, अब F1 क्या है, यहाँ पे चाहे तो आप कोष्टक लगा दें या फिर छोड़ दें। F1 क्या है, F1 हमारा 12 है, तो यहाँ F1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 12, माइनस लगा देंगे। F0 कितना है, तो F0 हमें 5 मिला है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, बटा लगा देंगे। अब 2F1 है, तो 2 और F के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे 2 गुणे, अब F1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग 12, तो यहाँ पे 12 माइनस F0 के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 माइनस, अब F2 के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, यानी 8 रखेंगे, 8, कोष्टक को बंद कर देंगे और गुणे यश हमें कितना मिला है, यानी 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे हम लोग, यानी 8, अब 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूना कितना होगा 24, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 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 होगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 5 8 कितना होता है 13, कोष्टक लगा देंगे और गुणे 2। चाहे तो इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, और समझ में ना आया हो तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए, यानी 12 माइनस 5 बटा में 2 गुणे 12 माइनस 5 माइनस 8, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और माइनस 5 माइनस 8, तो सबसे पहले 24 में से 5 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी 19, और फिर क्या लिखेंगे 8, फिर देखिए यहाँ पे 7, और बटा में क्या होगा 19 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 11, तो देखिए यहाँ पे 8 प्लस 7 बटा में 24 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे 11 गुणे 2। अब कोष्टक को तोड़ेंगे, अब कोष्टक को हम लोग तोड़ देंगे, यानी 8 प्लस 7 बटा 11 गुणे 2, तो देखिए यहाँ पे 7 बटा 11 यहाँ गुणे 2 है, इसके नीचे बटा नहीं है तो इसको हम लोग बटा रख लेते हैं, यानी 7 बटा 11 गुणे 2 बटा 1, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे बटा में 1 रख लेते हैं, तो ऊपर का गुणा ऊपर में कर लेंगे, नीचे का गुणा नीचे में कर लेंगे, तो 7 दूना कितना होगा 14, और 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी 8 प्लस 14 बटा 11। अब 11 का भाग हम लोग 14 में करेंगे, तो 11 का भाग हम लोग 14 में करेंगे
तो 11 एक का नाम कितना होगा 11, 3 बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 11 दूनी 22। अब कितना बचेगा 8। अब 11 का भाग 8 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे। 11 7 कितना होता है 77। फिर अब कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर 0 लगा देंगे। फिर 11 दूनी 22, फिर 8 बच जाएगा, एक कटेगा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता ही जाएगा। तो जब कटता नहीं है तो हम लोग दशमलव के बाद 2 या 3 स्थान तक काटते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 8 प्लस 1.27 यानी 1.27। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।